बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दस्तावेज़ में एक बार फिर खुशामदीद एक नए अनवान के साथ। एक हिंदू की छत्ता को आग क्यों न लग सकी, कुरान करीम के एहतराम की ज़िंदा मिसाल। तारीख़ इंसानियत में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाक़ाबिल यकीन ही नहीं बल्कि रूह को झंझोड़ देने वाले होते हैं। आज हम आपको एक ऐसे हिंदू शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के मुक़द्दस किताब कुरान हकीम के अदब व एहतराम में गुजार दी, और जब इसका वक्त रुख़सत आया तो कुदरत ने भी इसके साथ वही सलूक किया जो आम इंसानों के नसीब में नहीं आता। ये वाक़या है पंडित नोल किशोर जी का, जो तक़सीम हिंद से कबल लाहौर के एक मरूफ गैर मुस्लिम इशाती इदारे के मालिक थे। इनके इदारे में कुरान करीम की तिलावत का काम इतने अदब एहतराम से किया जाता था कि सुनकर दिल झूम उठता है। नोल किशोर जी ने पहले पंजाब भर से ऐसे हिफाज़ कुरान को इकट्ठा किया जो दीन के अलमबरदार थे। इनको न सिर्फ बेहतरीन तनख्वाही दी बल्कि इनके लिए एक अलग जगह, सहूलतें और मुकम्मल दीनी माहौल फराहम किया। कुरान पाक की तिलावत के लिए जो कमरा महसूस था, इसमें दाखिल होने वाले हर शख्स बशमूल खुद नोल किशोर जी के को जूते उतार कर दाखिल होना लाजिम था। यही नहीं, दो ऐसे मुलाजिमीन मुस्तकिल इदारे में मौजूद रहते जिनका काम सिर्फ ये होता कि वो कोई कुरानी आयात वाला कागज़ ज़मीन पर ना पड़ा न रहे। वो इन मुक़द्दस टुकड़ों को जमा करके अदब एहतराम के साथ दफन कर देते थे। तक़सीम हिंद के बाद नोल किशोर जी दिल्ली मुंतकिल हो गए, लेकिन कुरान करीम की तिलावत और इसके अदब एहतराम की रवायत वहाँ भी जारी रखी। वक्त गुजरा, नोल किशोर जी बूढ़े हो गए और इदारे की जिम्मेदारी इनके औलाद ने संभाल ली, मगर कुरान हकीम के अदब में कोई कमी न आई। फिर वो दिन आया जब पंडित नोल किशोर जी का इंतकाल हो गया। इनकी आखिरी रस्मात के लिए छत्ता तैयार की गई, घी डाला गया, आग लगाई गई, लेकिन एक अजीब गरीब और नाकाबिल फहम वाक़या पेश आया। छत्ते ने आग ही नहीं पकड़ी। जितनी बार कोशिश की गई, जितना घी डाला गया, आग लगी ही नहीं। लोग हैरान थे, परेशान थे, आखिर ये क्या माजरा है। खबर जंगल में आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। हर शख्स इस नाकाबिल यकीन मंजर को अपनी आंखों से देखने चला आया। जब ये बात दिल्ली की जामे मस्जिद के इमाम बुखारी तक पहुंची तो वो भी फौरन शमशान घाट पहुंचे। इमाम साहिब नोल किशोर जी के करीबी दोस्त थे। इन्होंने जब ये मंजर देखा तो खामोशी से फरमाया, ये वही नोल किशोर हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी कुरान हकीम के अदाब में गुजारी है। इनके इदारे में कुरान हकीम की इशाअत का जो तरीका था वो शायद पहले से मुसलमानों को भी नसीब न हुआ हो। अल्लाह ने अपनी किताब के अदाब का ऐसा इनाम दिया है कि आज इनकी छत्ता आग नहीं पकड़ सकती। अब चाहे पूरे हिंदुस्तान का तेल और घी भी डाल लो, आग न लगेगी। बेहतर है कि इन्हें इज़्ज़त एहतराम के साथ दफन कर दिया जाए। ये बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। दिल गवाही दे रहे थे कि इमाम बुखारी सच कह रहे हैं। चुनांचे नोल किशोर जी को वही शमशान घाट में दफन कर दिया गया। ये तारीख़ आलम का पहला वाक़या था जब किसी हिंदू को दफन किया गया, वो भी सिर्फ कुरान पाक के अदाब की वजह से। नाज़रीन, ये वाक़या हमें क्या सबक देता है, आइए जानते हैं। कुरान पाक अल्लाह का कलाम है। इसका अदब व एहतराम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि इंसान के लिए है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 2 में, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है परहेज़गारों के लिए। नोल किशोर जी मुसलमान न थे, लेकिन इन्होंने इस किताब को अल्लाह का कलाम समझकर वो ताज़ीम दी जो शायद आज के कई मुसलमान भी भूल चुके हैं। अल्लाह ताला ने इनके इखलास को ज़ाया जाने न दिया और दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर दी। हम मुसलमान होने के बावजूद अक्सर कुरान को सिर्फ अलमारी की जीनत बना देते हैं, न इसके मानी समझते हैं, न इस पर अमल करते हैं, न अदाब का लिहाज रखते हैं। काश हम नोल किशोर जैसे गैर मुस्लिम के अमल से सबक सीखें और कुरान के साथ जुड़ जाए, क्योंकि यही किताब हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी दे सकती है। नाज़रीन, ये दिलचस्प और रोमानी खेज़ वाक़या आपको मुंशी पंडित नोल किशोर जी के नाम से मिलेगा। दर्जा ज़िल मोतबर इंटरनेट ज़राए में इसका तफसीली जिक्र भी मौजूद है। इस्लामिक वक़ियात ने इस वाक़े की मुकम्मल तफसील बयान की है। आज टीवी की वेबसाइट पर शाया आर्टिकल भी मौजूद। दिल्ली पाकिस्तान नामी वेबसाइट पर इख्तिराम कुरान की बरक़ात के अनवान से शाया शुदा मज़मून मौजूद है। हमारी वेब पर भी मुफस्सल वज़ाहत के साथ ये वाक़या मौजूद है। नाज़रीन, अगर आपको ये वाक़या दिल को छू लेने वाला लगा हो तो बराह करम चैनल दस्तावेज़ को सब्सक्राइब करना न भूलिए। बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली एक तहक़ीक़ी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।